भारत के आध्यात्मिक मानचित्र पर एक ऐसी जगह है जहां वक़्त भी धीरे चलने लगता है, वाराणसी। इस शहर को काशी कहा गया क्योंकि यह प्रकाश की नगरी है। बनारस कहा गया क्योंकि यह संस्कृति, संगीत और कला का केंद्र है, और वाराणसी क्योंकि यह इतिहास और वर्तमान का संगम है। यहाँ जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है। सुबह गंगा के किनारे जब सूरज उगता है तो लगता है जैसे हजारों सालों पुरानी परंपरा फिर से जीवित हो उठती हो, और शाम को जब दीप जलते हैं तो हर इंसान अपने मन के सवालों के साथ खुद से मिलता है। काशी को सनातन कहा जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य सभी ग्रंथों में काशी का विशेष उल्लेख मिलता है। कहते हैं यह वह शहर है जो सृष्टि के आरंभ से भी पहले था और प्रलय के बाद भी रहेगा। मौर्य और गुप्त काल में यह ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा, जहाँ से दर्शन और विद्या पूरे देश में फैली। मुगल युग में कई बार मंदिरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन काशी का आध्यात्मिक स्वरूप कभी मिटा नहीं। ब्रिटिश राज के दौरान भी यह शहर अपनी परंपरा पर टिका रहा। संत कबीर, रविदास, तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने यहीं से समाज को नई सोच दी, जिससे काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक विचार बन गई। काशी के हृदय में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। मंदिर का इतिहास संघर्ष और पुनर्निर्माण से भरा हुआ है। कई बार यह मंदिर तोड़ा गया, लेकिन हर बार भक्ति ने इसे फिर से खड़ा किया। आज का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर को गंगा से जोड़ता है, जो भक्तों के लिए एक अलग ही दिव्य अनुभव बनाता है। गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होकर लगता है जैसे सारी चिंता, डर और अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। काशी और गंगा नदी का रिश्ता माँ और संतान जैसा है। गंगा यहाँ सिर्फ नदी नहीं, बल्कि जीवन की रेखा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं तो माना जाता है कि पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध होता है। शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती एक अद्भुत दृश्य रचती है। सोने के दीप, शंख की गूंज और वैदिक मंत्रों के साथ पूरा माहौल अलौकिक बन जाता है। आरती के वक्त लगता है जैसे गंगा सिर्फ बह नहीं रही, बल्कि सुन भी रही हो। काशी के 80 से अधिक घाट हर रूप में जीवन को दर्शाते हैं। कहीं स्नान, कहीं साधना, कहीं उत्सव, तो कहीं अंतिम संस्कार। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ मृत्यु भी शांति के साथ स्वीकार की जाती है। कहते हैं इस घाट पर जलने वाली अग्नि कभी बुझती नहीं। यहाँ लोग रोते नहीं, बल्कि विश्वास के साथ विदा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि काशी में मृत्यु मोक्ष का द्वार है। यह दृश्य कठोर लग सकता है, लेकिन यही काशी का सबसे सच्चा दर्शन है। बनारस की तंग गलियां सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि कहानियां हैं। इन गलियों में चलते हुए कभी घंटी की आवाज आती है, कभी भजन, और कभी सिलाई मशीन पर बनती बनारसी सिल्क साड़ी की धुन। हर गली के कोने पर एक छोटा मंदिर, एक चाय की दुकान और लोगों के चेहरों पर अजीब सी शांति, ये सब मिलकर काशी को जिंदा रखते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी एक साथ चलती है, बिना किसी टकराव के। वाराणसी को समझना मतलब जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ समझना। काशी विश्वनाथ मंदिर, माँ गंगा के घाट और यहाँ की सड़क गलियां मिलकर एक ऐसा अनुभव देती हैं जो सिर्फ यादों में नहीं, आत्मा में बस जाता है। काशी सिखाती है कि जिंदगी का अंतिम उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि शांति और मुक्ति पाना है। जो एक बार काशी आता है वो सिर्फ यात्रा करके नहीं जाता, वो थोड़ा सा काशी अपने अंदर ले जाता है। हर हर महादेव।